खंडेला में प्रशासन की भ्रष्टाचार से आहत होकर कल वकील के आत्मदाह मामले ने भयंकर तूल पकड़ लिया है और जयपुर में सेशन कोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं वकील। लेकिन हमारे साथ अभी मौजूद हैं एडवोकेट अर्जुन राज पुरोहित। हम इनसे जानना चाहते हैं कि इस मामले में इनकी क्या राय है। हमारे जो खंडेला के अंदर हंसराज मावलिया ने आत्मदाह कर लिया। अभी काफ़ी सारे वकीलों से हमारी बात हुई है। सबका कहना है कि प्रशासन के अंदर एक भ्रष्टाचार है। तो वो भ्रष्टाचार क्या है, कब से है, वो कब निकलेगा, इस बारे में आपका क्या कहना है, बताएं। एक्चुअली क्या है, जो हमारे वकील साथी द्वारा जो आत्महत्या की गई है, ये बहुत पहले से परेशान किया जा रहा है इसको। अगर इसमें एक आरएस लॉबी आज इतनी सक्रिय हो चुकी है, आरएस लॉबी की वजह से सरकार दबाव में है। प्रशासन को 10 बार हमने ज्ञापन दिया और कई चीज़ें दी हुई है। इसमें ज्ञापन द्वारा बताया गया कि यहाँ पे न्यायिक जुडिशरी को लगाया जाए। उसके बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारियों को और आरएस को लगाया जाता है। जब प्रशासनिक अधिकारियों को न्याय का ज्ञान ही नहीं है, ना उन्होंने एलएलबी कर रखी, तो फिर उस क्षेत्र में क्यों लगा रखा है। लेकिन यहाँ से जो भ्रष्टाचार का जो पैसा जाता है वो सरकार तक जाता है। इसके अलावा जो अभी आरएस लॉबी के एक लेटेस्ट अभी कुछ दिनों पहले एक नरोत्तम लाल जी थे जो एंटी करप्शन में थे। उन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ पे ट्रैप किए थे और इतना अच्छा कार्य कर रहे थे, लेकिन आरएस लॉबी के दबाव में उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो सरकार कहीं ना कहीं आरएस लॉबी के दबाव में है। तो हमारा यही है कि सरकार आरएस लॉबी से क्यों दब रही है, क्यों नहीं इसको न्यायिक कार्य इसके साथ जोड़ा जाए। यानी आपका ये कहना है कि जो वहाँ पर जो प्रशासन के अंदर आरएस लॉबी के अधिकारी बैठे और उनको न्याय के कार्य दे रखा है, और आपका ये कहना है कि वो उनको लॉ का ज्ञान नहीं है, और फिर भी जिन अधिकारियों के पास लॉ का ज्ञान नहीं है वो न्यायिक फैसले कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं होके भ्रष्टाचार पनप रहा है। इसी के चलते जो पैसा दे रहे हैं उसको न्याय मिल रहा है और जो नहीं दे रहे हैं वो आत्महत्या बेचारे कर रहे हैं। उनको मजबूर किया जा रहा है, या तो पैसा दो या फिर आप वकालत छोड़ दो। इसी चक्कर में एसएचओ साहब उनको डरा रहे हैं, एसडीएम साहब उसका काम नहीं कर रहे। तो ये कहीं ना कहीं न्याय प्रणाली पर सवाल निशान उठाती है। तो फिर अब ऐसे में क्या एक रास्ता होना चाहिए, क्या कुछ बदलाव होना चाहिए जिससे कि ये भ्रष्टाचार हमेशा के लिए ख़त्म हो। क्योंकि एक बहुत बड़ी इस भ्रष्टाचार के चलते एक घटना हो चुकी है, एक वकील शहीद हो चुका है। इसमें यह होना चाहिए कि न्यायिक अधिकारी को लगाया जाए। आप जुडिशली ऑफिसर को लगाओ ना, जिनको न्याय का ज्ञान है, जो लॉ करके आया है। इनको आरएस को कहाँ से लॉ का ज्ञान हो गया, इनको प्रशासन का ज्ञान होता है खाली, तो इनको प्रशासन में लगाइए आप। न्याय के लिए न्यायिक अधिकारी है, अलग से जुडिशल व्यवस्था बनी हुई है। यहाँ पे 3 व्यवस्था होती है, न्यायिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और जो व्यवस्था हैं। तो उसमें आप इस दोनों को क्यों एक सेट कर देते हैं? ये इसलिए कि भ्रष्टाचार कायम हो, इसलिए इनको एक साथ कर रखा है। ऊपर तक सरकार को पैसा पहुँचाना है, पैसा जब ही पहुँचेगा जब प्रशासनिक कार्य होगा। जुडिशल तो पहुँचाएगी नहीं, और जुडिशल से करने की इनकी है नहीं कि भाई सरकार जुडिशल को दबाव में ले सके। तो मेरा तो यही मानना है, और एक इसका जो भ्रष्टाचार ख़त्म करने का तरीका है वो यही है कि न्यायिक अधिकारी को इसमें लगाया जाए, जब ये भ्रष्टाचार ख़त्म हो सकता है। प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो न्याय के काम के साथ साथ प्रशासन का भी काम देखते हैं। तो एडवोकेट अर्जुन का ये कहना है कि इनकी ये मांग है कि जो प्रशासनिक कार्य है वो आरएस अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो प्रशासन का काम करें, और न्याय का जो कार्य है उसके लिए न्यायिक अधिकारी यानी कि जुडिशरी के अधिकारी अगर वो काम करेंगे तब जाके ये भ्रष्टाचार थमेगा ही नहीं, भ्रष्टाचार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अमन के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, इन्वेस्टिगेशन मीडिया, जयपुर।